नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आरपीएस क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं होम साइंस से 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। यह एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बिना किसी देरी का चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन बी और विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन ए, डी, ई और के जो है, ये उस वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी जो होता है, यह विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एसकेबी होता है, मसूड़ों में खून आना। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस होता है, सूखा रोग जिसे कहते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर क्या है? घेंघा जो होता है, यह होता है आयोडीन की कमी से। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एनीमिया जो है, यह आयरन की कमी से यह रोग होता है। प्रोटीन प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? एक्वासिरियोकोर और मेरास्मस मेरास्मस जो होता है, यह प्रोटीन की कमी से बच्चों में रोग होता है। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत किसे माना जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट को माना जाता है। शरीर की वृद्धि और टूटे-फूटे ऊतकों को मरम्मत के लिए क्या आवश्यक होता है? तो विटामिन सबसे आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। मच्छर के काटने से मुख्य रूप से कौन सा बीमारी फैलते हैं? तो ये कौन-कौन सा है? मलेरिया है, डेंगू है और चिकनगुनिया जो है, ये तीनों बीमारी फैलता है मच्छर के काटने से। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। डेंगू ज्वार किस मच्छर के काटने से फैलता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एडिज या इजिप्ट मच्छर के काटने से डेंगू ज्वार मच्छर के काटने से होता है। जल में शुद्धिकरण के लिए सामान्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट या क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। हैजा रोग जो होता है, किसके द्वारा फैलता है? तो दूषित जल और दूषित भोजन से फैलता है। टाइफाइड बुखार शरीर के किस अंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? तो यह आंत को करता है। पेचिस पेचिस किस प्रकार का रोग होता है? तो ये पाचन संबंधी या पेट का रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? पीलिया पीलिया रोग कि शरीर के कौन सा अंग को प्रभावित करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। ओआरएस का घोल मुख्य रूप से किस बीमारी में दिया जाता है? तो डायरिया में दिया जाता है। ओआरएस का पूर्ण रूप क्या होता है? ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है। पागल कुत्ते या बंदर के काटने से कौन सी बीमारी का खतरा होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेबीज हो जाएगा। रेबीज या हाइड्रोफोबिया। टेटनेस से बचाव के लिए चोट लगने पर कौन सा टीका लगाया जाता है? तो एटीएस जो है या टीटी टीका लगाया जाता है। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाने के लिए शिशु को लगाया जाता है? बच्चे सबको लगाया जाता है। तो ये तपेदिक, टीबी या क्षय रोगों से बचाने के लिए बीसीजी लगाया जाता है। डीपीटी का टीका किन बीमारियों से बचाता है? तो ये डिप्थीरिया और काली खांसी और टेटनेस से बचाता है। पल्स पोलियो अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पोलियो रोग का पूर्ण उन्मूलन करना होता है। लू लगने पर रोगी को प्राथमिक उपचार में क्या पिलाना चाहिए? आम का पन्ना या प्याज का रस या ओआरएस, ये तीनों में से कुछ भी पिला सकते हैं। हड्डी टूटना या फ्रैक्चर जो होता है, मतलब हल्का सा टूट जाता है,
टूट जाता है। पर अंग को सीधा रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो खप्ची का प्रयोग किया जाता है। खप्ची लगा कर के उसको बाँध दिया जाता है। मोच आने पर प्राथमिक उपचार के मुख्य रूप से सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो ठंडा पानी या बर्फ से उसे सिकाई करना चाहिए। आग से जलने पर तुरंत बाद उपचार क्या करना चाहिए? तो उसे जले हुए स्थान पर ठंडा पानी डालना चाहिए। खाद्य संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो भोजन का सूक्ष्म जीवों से बचाकर लंबे समय तक सुरक्षित रखना होता है। दूध को सुरक्षित रखने के लिए व्यावसायिक रूप से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसे पाश्चुकरण कहते हैं। अचार, जैम और जेली का परिरक्षक के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो नमक, चीनी और सिरका और तेल, ये चारों चीज का प्रयोग किया जाता है। डिब्बाबंदी डिब्बाबंदी से पहले सब्जियों को उबालते पानी में क्या डाल उबलते पानी में डालना क्या कहलाता है? इसे ब्लीचिंग कहलाते हैं। ब्लाचिंग। जेली बनाने जेली बनाने के लिए फलों में किस तत्व को पर्याप्त मात्रा होना आवश्यक है? तो पैक्टिन की होना आवश्यक है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है जो खाद्य संरक्षण को मदद करता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। प्याज और लहसुन को सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छी घरेलू विधि क्या है? उसे नमी रहित हवादार स्थान पर रखना चाहिए। प्रशीतन या रेफ्रिजरेशन में खाद्य पदार्थ खराब क्यों नहीं होता है? तो क्योंकि कम तापमान पर जीवाणु की वृद्धि रुक जाती है, इसलिए खराब नहीं होता है। वायु प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण क्या है? वाहन और कारखानों को विषैला धुआं के कारण क्या है? वायु प्रदूषण होता है, हवा प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? कारखाना का अपशिष्ट या अनुपचारित सीवेज का पानी नदियों में जो बहा देता है उसके कारण होता है। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो डेसिबल कहते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष तो 5 जून को मनाया जाता है। पृथ्वी की ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली मुख्य गैस कौन सी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, यह सबसे ज्यादा पहुंचाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी मुख्य गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये है। गृह प्रबंधन का मुख्य अर्थ क्या है? तो उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर पारिवारिक लक्ष्य प्राप्त करना होता है। पारिवारिक बजट बनाने के लिए सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आय और व्यय में उचित संतुलन बनाए रखना। घर घर में समय और श्रम बचाने वाले उपकरणों को प्रमुख उदाहरण क्या है? प्रेशर कुकर, मिक्सर ग्राइंडिंग और वॉशिंग मशीन। कार्य सरलीकरण का क्या अर्थ है? कम समय, कम ऊर्जा खर्च करके अधिक और बेहतर काम करना होता है। कार्य करते समय थकान मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक और मानसिक। गृह सज्जता गृह सज्जा में कला के मुख्य तत्व को क्या माना जाता है? तो रेखा, आकार और रंग और बनावट। प्राथमिक रंग कौन-कौन से होते हैं? तो लाल, पीला और नीला होता है। सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एलियास होवे ने। सिलाई मशीन सिलाई करते समय उंगलियों को सुई चुभने से बचाव के लिए क्या पहनते हैं? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? अंगुस्ताना। कपड़ों की ड्राफ्टिंग करने के लिए मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? तो मिल्टन क्लॉथ या ब्राउन पेपर का। कपड़े की कटाई करने से पहले सबसे आवश्यक कार्य क्या है?
तो शरीर का सही नाप लेना। सिलाई में कच्ची सिलाई किसे कहते हैं? बड़े बड़े टाँकों वाले अस्थायी सिलाई को। तुरपाई का उपयोग मुख्य रूप से कपड़ों में कहाँ होता है? कपड़ों के किनारे या जैसे गले, आस्तीना मोड़ने पर। बुनाई के लिए मुख्य रूप से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो ऊन और सलाई का सिलाई का। क्रोशिया क्रोशिया का क्रोशिया का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है स्वेटर लेस स्वेटर और सजावटी सामग्री बनाने के लिए। कांथा कढ़ाई भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध लोक कला है? तो पश्चिम बंगाल का। चिकनकारी कढ़ाई के लिए कौन सा शहर विश्व प्रसिद्ध है? तो लखनऊ जो है चिकन कढ़ाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है। फूलकारी कढ़ाई के लिए किस राज्य से संबंधित है? तो पंजाब से है। कशीदाकारी का अर्थ क्या है? सुई और धागे से कपड़े पर की जाने वाली सजावटी कढ़ाई। कपड़े धोने से पहले सबसे महत्वपूर्ण सावधानी क्या बरतनी चाहिए? तो रंगीन और सफेद कपड़ों को अलग अलग कर लेना चाहिए। रेशमी और ऊनी कपड़ों की धुलाई के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो रीठे का पानी या बहुत हल्का शैम्पू का। सूती कपड़े में कड़कपन और चमक लाने के लिए क्या लगाया जाता है? कलफ लगाया जाता है। ऊन कपड़ों को धोने के बाद सुखाने का सही तरीका क्या है? उन्हें किसी समतल जगह पर तौलिए बिछाकर सुखाना चाहिए। कपड़ों से स्याही का दाग हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो नींबू और नमक या ऑक्जेलिक एसिड का। कपड़े से चाय या कॉफी के ताजे दाग को कैसे हटाया जाता है? कपड़े से चाय और कॉफी के ताजे दाग को कैसे हटाया जाता है? तो दाग पर खौलते हुए पानी की धार डालकर। लोहे की जंग को दाग हटाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? तो नींबू का रस या और पानी। चिकनाई को दाग हटाने के लिए सबसे अच्छा विलायक कौन सा होता है? तो पेट्रोल और टेल्कम पाउडर। भोजन पकाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भोजन का सुपाच्य और कीटाणु रहित और स्वादिष्ट बनाना। भोजन पकाने की वह विधि कौन सी है जिसमें पोषक तत्व सबसे कम नष्ट होता है? तो भाप में पकाना। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि दबाव बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। सब्जियों को धोने का वैज्ञानिक और सही तरीका क्या है? सब्ज सब्जियों को मतलब काटने से पहले धोना चाहिए। सब्जियों को अधिक उबालने से पानी में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी जो होता है ये नष्ट हो जाता है। बैंकिंग विधि द्वारा उपयोग मुख्य रूप से क्या बनाना होता है? बैंकिंग विधि का उपयोग मुख्य रूप से क्या बनाना होता है? केक, बिस्किट और ब्रेड बनाने के लिए। डीप डीप फ्राइंग विधि किसे कहते हैं? अधिक तेल या घी में खाद्य पदार्थ को पूरी तरह डुबोकर तलना। भोजन परोसते समय किस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? बर्तन की स्वच्छता और बर्तन को आकर आकर्षण का। डायरिया में शरीर के मुख्य रूप से किसकी कमी हो जाती है? जल और लवण की।
हैजा बीमारी का प्रमुख लक्षण क्या है होता है? लगातार सफ़ेद पानी और जैसे उल्टी, दस्त होना। मानव शरीर में भोजन का पाचन की शुरुआत कहाँ से होता है? तो मुँह से होता है। भोजन में मुख्य भोजन में मौजूद प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? आमाशय में होता है। भोजन का विषाक्तता भोजन की विषाक्तता का मुख्य कारण क्या है? जीवाणु या बासी दूषित भोजन। कब्ज से बचने के लिए दैनिक आहार का क्या शामिल करना चाहिए? रेशेदार भोजन, फाइबर युक्त भोजन। रोगी को कृत्रिम रोगी को कृत्रिम श्वास देने की आवश्यकता कब पड़ती है? जब पानी में डूबना या करंट लगने या दम घुटने से सांस रुक जाए तब। सांप काटने पर प्राथमिक उपचार के रूप में तुरंत क्या करना चाहिए? घाव पर थोड़ा ऊपर कसकर पट्टी बांध दे ताकि जहर न फैले। नाक से खून बहने पर रोगी को किस स्थिति में लिटाना चाहिए? सिर को पीछे की ओर झुकाकर लिटाना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में क्या-क्या होना चाहिए? पट्टी, रुई, कैंची, डिटॉल और दर्द निवारक दवा होना चाहिए। नियमित रूप से घर की सफाई का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? बीमारियों से बचाव और स्वच्छ वातावरण। रसोई घर और शौचालय की सफाई के लिए उपयुक्त कीटनाशक कौन सा है? फिनाइल या लाइजोल। पीने का पानी को उबालने से क्या लाभ होता है? उसमें मौजूद सभी हानिकारक जीवाणु मर जाते हैं। संतुलित आहार किसे कहते हैं? वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व व्यक्ति के आयु और कार्य के अनुसार उचित मात्रा में हो। कुपोषण का अर्थ क्या होता है? शरीर की आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्वों में कम या बहुत अधिक मात्रा में मिलना। मोटापा का अर्थ का मुख्य कारण क्या माना जाता है? आवश्यक से अधिक कैलोरी का सेवन करना। विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स की कमी में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो बेरी शरीर 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 के कटने पर खून का थक्का जमना कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। यह प्रसिद्ध कथन किसका था? तो अरस्तु का था। गृह विज्ञान का शिक्षा और मुख्य लक्षण क्या है? पारिवारिक जीवन और सुखमय और व्यवस्थित उन्नत बनाना। इसी के साथ दोस्तों 100 क्वेश्चन पूरा हो गया। यदि वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पीडीएफ के लिए आरपीएस चैनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।